हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल सैनिक संस्कृत क्लासेस में अभी तक हमारा चल रहा था प्रथमा विभक्ति। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रथम विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वो ने, वो तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा चल रहा है द्वितीय विभक्ति। आज की जो वीडियो बनाई है मैंने वो द्वितीय विभक्ति की बनाई है। जैसे कि द्वितीय विभक्ति में कारक चिन्ह होता है को, मतलब किसी भी शब्द के बाद यदि को आ जाता है तो उस शब्द में हमारी द्वितीय विभक्ति लगती है। द्वितीय विभक्ति में कारक चिन्ह को होने पर जो है द्वितीय विभक्ति लगती है किसी भी शब्द में ऊपर मैं या फिर नीचे आधा मैं, ऐसे करके हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे बालक है बालको, बालकः, बालकम, बालकम, तो ये हमारी द्वितीय विभक्ति है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनके होने पर वाक्य में जिस भी शब्द के बाद चाहे वो कोई भी कारक चिन्ह आ रहा है, लेकिन उस कारक चिन्ह होने के बावजूद भी विभक्ति द्वितीय ही लगती है। अब वे शब्द कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे वाक्य है दुह। वाक्य में यदि दुह है यानी कि दोहना। दोहना का मतलब है कि जैसे गाय का दूध निकालना, भैंस का दूध निकालना, तो गोपाल गाय का दूध निकालता है या फिर गाय को दुहता है। तो दुह के अर्थ में उस वाक्य में गोपाल दूध निकालता है। तो क्या निकालता है? दूध। तो दूध में जो है हमारी द्वितीय विभक्ति आती है। वैसे तो गोपाल गाय का दूध निकालता है, का तो षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन दुहने के योग में जो है गाय में द्वितीय विभक्ति आएगी। याच मांगना, पच पकाना, दंड देना, रुध रोकना, ची चुराना, भ्रू बोलना या फिर कहना, प्रच पूछना, अबीता दोनों ओर, सर्वतः या परितः चारों ओर, निकट निकषा यानी के पास, उभयता दोनों ओर, प्रति की ओर, गांव की ओर, गोपाल गांव की ओर जा रहा है। तो की ओर वैसे तो षष्ठी विभक्ति होगी की, लेकिन की ओर उसकी तरफ जा रहा है तो प्रति आएगा। तो प्रति के योग में है गांव, गांव में जो है द्वितीय विभक्ति आएगी। अधि, ये अधि उपसर्ग जहाँ पर होगा वहाँ पर जो है हमारी द्वितीय विभक्ति होगी कि गोपाल पलंग पर सोता है। पलंग पर, तो पलंग में जो है अधि होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, पलंग में। फिर है हमारे कुछ वर्ड्स, मैंने सभी लिख दिए हैं। सास शासन करना, जी जीतना, मथ मथना, आटा गूंदना जिसको बोलते हैं। मुश चुराना, नी ले जाना, हिय चुराना या फिर हरण करना। रावण ने सीता को चुराया। कृष सींचना या फिर जोतना, खेत को सींचना या जोतना। वहन ढोना, बिना उसके बिना या उसके बगैर। अंतरेण, उसका भी मतलब बिना होता है। धिक्कार करना, अंतरा बीच में। सीता राम और लक्ष्मण के बीच में है। काके की षष्ठी विभक्ति होगी, लेकिन अंतरा बीच में है ना, बीच में के कारण राम और लक्ष्मण दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके वर्ड मीनिंग आपको याद करने होंगे और उनको जो है अच्छे से याद रखना है कि इन वर्ड्स के होने पर जो है वाक्य में सर्वनाम या संज्ञा में द्वितीय विभक्ति लगती है। ये अच्छे से याद कर लोगे तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी द्वितीय विभक्ति को पहचानने में। साइन कोई भी हो, जैसे मैंने बताया कि जो साइन होता है, जैसे कर्ता का साइन जो होता है या कारक जो होता है उसका कारक चिन्ह वो होता है ने और द्वितीय विभक्ति में को। लेकिन कई बार कारक चिन्ह कुछ और भी होता है, लेकिन हमें पहचानना होता है कि ये शब्द यदि उस वाक्य में है तो हमारी जो है द्वितीय विभक्ति लगती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।
लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट दिया करो यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। थैंक यू।